यहाँ पे राशन का घोटाला हुआ था, उसमें शिकायत भी हुई थी। ये करीब अभी 1 वर्ष हो गया इसको, और इसकी जांच का अभी तक कोई पता नहीं कि क्या हुआ। यहाँ एक मुद्दा तो देखने में प्रतीत होता है कि शासन भ्रष्टाचार करवा रहा या भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करवा रहे। यहाँ पे कुछ ऐसे रवैये हैं कि पब्लिक परेशान है। कलेक्ट्रेट बनने के लिए उन्होंने यहाँ जिला बनाया, और जिले की आज तक यहाँ कलेक्ट्रेट की संस्था बन नहीं पाई है, जिसके खाली पाए खड़े हैं निवाड़ी में। कहीं जैसे तहसील है, एसडीएम है, ऊपर कलेक्ट्रेट है, कई प्रकार के जो शासन के विभाग हैं उनमें प्रॉपर जो सुनवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही है। अब इस भ्रष्टाचार में ये किसके आदेश से हो रहा है ये मुझे प्रतीत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार है। यहाँ रेलवे स्टेशन का जो ओवर ब्रिज होना चाहिए, घंटों गेट बंद रहता है। कोई अगर अस्वस्थ है तो 1-1 घंटा खड़ा रहे, 2 घंटे खड़ा रहे, दिन भर कम से कम दिन भर में 4-5 घंटे गेट बंद होता है। बाहरी और भीतरी ये तो मैं नहीं समझता। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिसे माननीय कमलनाथ जी टिकट देंगे, हमें पार्टी का काम करना है, हम उनके साथ रहेंगे। जैसे कि पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट देंगे, इसी तरह हमारे निवाड़ी विधानसभा में एक गांव में ये विचारधारा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब इसमें कौन से जनप्रतिनिधि, कौन से कार्यकर्ता कहाँ क्या काम कर रहे हैं वो एक अलग बात होगी। अब डमडम महाराज या जो भी आएंगे उससे ये तो पार्टी की बात है, ये उनकी विचारधारा है माननीय जी की। हमारे अध्यक्ष जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उनका विचार है कि वो किसका चयन करके यहाँ भेजते हैं। यहाँ जो भी आएगा हम उसके साथ काम करेंगे। मैं तो भाई साहब उसी पब्लिक के श्रेणी में आता हूँ, जनता का मिला हुआ व्यक्ति हूँ। जनता जिस तरह से झोला लेकर के दिन भर परेशान होती है, मैं भी उसी लेवल का व्यक्ति हूँ। आज तक जो है हमारा किसान सम्मान निधि में 10 बार कागज देने के बाद मेरा व्यक्तिगत उसका मेरा नाम नहीं आया है। नमस्ते, मेरा नाम है धर्मेंद्र, आप देख रहे हैं न्यूज़ तंत्र। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव बिल्कुल चरम पर हैं और तैयारियां जोरों पर हैं। तमाम दावेदार निकल के आ रहे हैं जो अपनी अपनी पार्टियों में टिकट के लिए दावेदारी कर रहे हैं, और इसी बीच हम हैं निवाड़ी विधानसभा में। यहाँ भी तमाम लोग अपने अपने पार्टी से टिकट मांग रहे हैं, और अभी हम यहाँ उपस्थित हैं दिलीप वाजपेयी के साथ हम बैठे हैं। ये भी कांग्रेस से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए। इनसे चर्चा करके हम जानेंगे कि ख़ास तौर पे निवाड़ी की मूलभूत समस्याएं क्या हैं, किन मुद्दों को लेके ये चुनाव में उतर रहे हैं और क्यों ही चुनाव लड़ रहे हैं। भाई अब इससे पहले जब बीजेपी का इतना बढ़िया शासन चल रहा है, इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आ रही हैं टीवी पे, और तमाम चीज़ें आपको विज्ञापन के रूप में दिख रही हैं, कितनी वास्तविक हैं, इन सब तमाम मुद्दों पे चर्चा करेंगे। दिलीप जी, पहले तो आप ये बताएं कि जो मूलभूत समस्याएँ हैं निवाड़ी की, ठीक है, जिन पे अभी तक ना ध्यान दिया गया हो, ना ग्राउंड पर उन पे काम किया गया हो, उंगलियों में गिन सकें, ज़्यादा नहीं, 2-4-5 ऐसी जिनको पहले वरीयता मिलनी चाहिए। यहाँ पर जो राशन की कालाबाजारी हुई है उस पर अभी तक कोई भी सुनवाई यहाँ नहीं हुई है निवाड़ी में। अच्छा, बेरोजगारी भी यहाँ पे अधिक है, गरीबी पे यहाँ मैं टोकना चाहूँगा आपने जैसे राशन की कालाबाजारी, मैं इसको पहले जानना चाहता हूँ कि कैसी कालाबाजारी। यहाँ पे राशन का घोटाला हुआ था, उसमें शिकायत भी हुई थी। कब हुआ ये करीब अभी 1 वर्ष हो गया इसको, और इसकी जांच का अभी तक कोई पता नहीं कि क्या हुआ निवाड़ी में जो राशन घोटाला। और इधर उधर लोगों पे जो कार्रवाइयाँ की गई उसकी भी कोई जांच नहीं हुई अभी तक कि ये कार्रवाई सही है या झूठी है। लोगों की मांग करने के बाद भी उस पर सुनवाई नहीं हुई। अच्छा, इधर जैसे हमारे यहाँ ये 2013 में माननीय शिवराज सिंह जी आए थे, कलेक्ट्रेट बनने के लिए उन्होंने यहाँ जिला बनाया, और जिले की आज तक यहाँ कलेक्ट्रेट की संस्था बन नहीं पाई है, जिसके खाली पाए खड़े हैं निवाड़ी में अभी तक। और साल से काम चल रहा है।
अब ये आज 2013 से जोड़ लीजिए, आपकी 2023 आने वाला है अभी। हाँ, इतने बीच में इनको पार्टी के लिए जितने भी चुनाव आए तो इसका ये जिले का मुद्दा भुना करके ये लाभ लेना चाहते कि हमने निवाड़ी में जिला बनाया और जिले की गतिविधियां आज तक यहाँ संचालित नहीं है। मूल रूप से अब अधिकारी पता नहीं ओरछा में रहते कहाँ रहते हैं, निवाड़ी में रहेंगे तो उसका लाभ निवाड़ी जिले की जनता को होगा। और ये समस्या यहाँ बेरोजगारी की है, गरीबी की है, यहाँ स्थानीय समस्या हमारे ओवरब्रिज की है। निवाड़ी यहाँ रेलवे स्टेशन का जो ओवर ब्रिज होना चाहिए, घंटों गेट बंद रहता है, कोई अगर अस्वस्थ है तो 1-1 घंटा खड़ा रहे, 2 घंटे खड़ा रहे, दिन भर कम से कम दिन भर में 4-5 घंटे गेट बंद होता है। ये एक बहुत बड़ी समस्या है निवाड़ी की, इस पे कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जो आपने समस्याएं बताई, तो ये जो 5 साल अनिल जैन का एक कार्यकाल रहा है, अभी वर्तमान में भी है, कि इन्होंने इस पे कोशिश नहीं की काम करने की? अब इसका मुझे तो पता नहीं है कि इन्होंने कोशिश की या नहीं की। आप यहीं रहते हैं ना, तो आपको तो जानकारी होनी। मैं निवाड़ी में रहता हूँ, अगर कोशिश की गई होती तो उस पर कुछ कामयाबी दिखाई नहीं दे रही होती। ये तो जैसे जनता ने जनप्रतिनिधि इसलिए बनाता है कि हमें हमारी समस्याओं में वो साथ दे। ये तो उन्हें सोचना चाहिए कि हमें इस समस्या का निदान करना है और इस पे उन्होंने ध्यान दिया या नहीं दिया। अब यहाँ जैसे लोगों को मजदूरी करने भी जाना है तो गेट के पास खड़े हो जाते, आध घंटे 1 घंटे इसी में चला गया, या कोई बाजार से आ रहा है तो उसका समय उसी में नष्ट होता है। अब इस बात पर वो ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, इसका मुझे कोई पता नहीं। अगर जैसे हम निवाड़ी की बात करें, इससे पहले एक मध्य प्रदेश की बात करें, तो कांग्रेस का अच्छा दबदबा है। क्या ऐसे कारण रहे पिछली बार कि निवाड़ी विधानसभा नहीं निकल पाई, खाते में नहीं पहुंच पाई कांग्रेस? अब ये तो लोगों के बीच में कुछ विचारधारा ऐसी रही होगी कि उन्हें, क्योंकि आप तो एक कार्यकर्ता के रूप में मौजूद रहे होंगे, चुनाव में घूमे होंगे, कांग्रेस का जो भी यहाँ प्रत्याशी रहा होगा उसके सपोर्ट में रहे होंगे। मैंने तो आज तक जितने भी प्रत्याशी निवाड़ी में आए हैं तो मैंने हर बार उनके साथ काम किया है। ये तो यहाँ जैसे प्रदीप यादव हैं, वो सुरेंद्र कुमार बॉक्सी हैं, बालकृष्ण जी हैं, ये तो तीनों लोग बता सकते हैं कि मैंने उनके साथ काम किया है। और मैं हमेशा से संगठन में रहा हूँ। सबसे पहले NSUI अध्यक्ष रहा, इसके बाद द्वितीय बार बृषभान यादव अध्यक्ष थे हमारे ज़िले के, हम संगठन के सचिव थे। तीसरी बार हम विश्वजीत सिंह के साथ किसान में उपाध्यक्ष रहे हैं। अभी चौथी बार हम प्रकाश दांगी जी के साथ द्वितीय बार उपाध्यक्ष हैं। संगठन में जो भी काम हमें मिला हमने उसे ईमानदारी से निभाया है। आपके निवाड़ी में एक मुद्दा बड़ा छाया हुआ है, तमाम खबरें भी आ रही हैं और हम लोग भी चर्चा कर रहे हैं, तो एक बाहरी प्रत्याशियों की बात उभर के निकल के आ रही है। क्या लगता है कि अगर बाहरी लोग यहाँ अपनी दावेदारी कर रहे हैं और अगर उन्हें टिकट मिल जाता है, वो किसी भी दल से हो सकते हैं और चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो जो लोकल के नेता हैं उनको लिए कितना क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या कहेंगे इस पर? अब इस मुद्दे में मैं बाहरी और भीतरी ये तो मैं नहीं समझता। मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जिसे माननीय कमलनाथ जी टिकट देंगे, हमें पार्टी का काम करना है, हम उनके साथ रहेंगे और इसमें हम पूरी अपनी ताकत झोंकेंगे, अपना प्रयास करेंगे। पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम उसके साथ रहेंगे। अच्छा, तो मतलब बागी तो नहीं होंगे? नहीं, मैं क्यों, करीब मैं 30 वर्ष से, और मेरे पिताजी बड़े भैया 72 में सेवा दल के अध्यक्ष थे रामस्वरूप वाजपेयी। उनकी पत्नी श्री पार्वती वाजपेयी यहाँ उत्तर प्रदेश के 4 गांव हैं, BDC पद कहलाता, हमारे मध्य प्रदेश में जनपद पद कहलाता है। तो वो अलजार, रामपुरा, संतपुरा, इससे BDC पद ब्लॉक बंगरा से रही हैं। बड़े भाई रामस्वरूप जी वाजपेयी चुरारा गांव में सरपंच रहे हैं। मैं यहाँ से करीब 14 गांव पड़ते थे हमारी जनपद सीट पे, जनपद मेंबर की सीट पे। तो एक बार मैं और एक मेरी पत्नी श्रीमती चंद्रकिरण वाजपेयी 14 गांव से हम लोग जो है जनपद में मेंबर रहे हैं। तो हम तो हमेशा पार्टी की सेवा में रहे हैं। और अभी ये हमारे भाई प्रकाश वाजपेयी थे, उनकी पत्नी 5वीं बार कांग्रेस के सिंबल से वार्ड क्रमांक 14 में पार्षद हैं, वर्तमान में अभी हैं। तो हम लोग निरंतर जीतते चले आ रहे हैं।
इसमें कोई संदेह नहीं है। हम तो पार्टी का काम करते और यहाँ की जनता हमें जानती भी है कि हम कितनी ईमानदारी से काम करते हैं। आपने तो कह दी कि पार्टी किसी को भी टिकट दे हम उसके साथ खड़े होंगे, लेकिन कांग्रेस की नेताओं में एक ही हलचल है कि अगर टिकट बाहरी को जाता है तो जैसे कि पिछली बार भी ऐसी सुर्खियां सामने आई थी कि वो जैसे अगर कांग्रेस ने किसी और को बाहरी को टिकट दे दिया तो वो किसी दूसरे दल के समर्थन में उतर जाते हैं। ठीक है, इसकी जानकारी तो होगी आपको। जैसे कि पूरी मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया कि हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस को वोट देंगे, इसी तरह हमारे निवाड़ी विधानसभा में एक एक गांव में ये विचारधारा है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे। अब इसमें कौन से जनप्रतिनिधि, कौन से कार्यकर्ता कहाँ क्या काम कर रहे हैं वो एक अलग बात होगी। मैं हमेशा कांग्रेस के साथ रहूंगा, कांग्रेस का काम करूंगा, पार्टी किसी को भी टिकट दी। डमडम महाराज से कितना फर्क पड़ेगा? अब डमडम महाराज या जो भी आएंगे उससे ये तो पार्टी की बात है, ये उनकी विचारधारा है माननीय जी की। हमारे अध्यक्ष जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, ये उनका विचार है कि वो किसका चयन करके यहाँ भेजते हैं। यहाँ जो भी आएगा हम उसके साथ काम करेंगे। यहाँ शासन प्रशासन की भी बात उभर के आती है कि भाई भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा है, आपको इसकी जानकारी है? यहाँ एक मुद्दा तो देखने में प्रतीत होता है कि शासन भ्रष्टाचार करवा रहा या भारतीय जनता पार्टी के लोग भ्रष्टाचार करवा रहे। यहाँ पे कुछ ऐसे रवैये हैं कि पब्लिक परेशान है। कहीं जैसे तहसील है, एसडीएम है, ऊपर कलेक्ट्रेट है, कई प्रकार के जो शासन के विभाग हैं उनमें प्रॉपर जो सुनवाई होना चाहिए वो नहीं हो रही है। अब इस भ्रष्टाचार में ये किसके आदेश से हो रहा है ये मुझे प्रतीत नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचार है। आप कुछ से जितने भी सवाल पूछे जा रहे हैं आप ऐसे बसते हुए निकल के मतलब बसते हुए दिख रहे हैं, फिर कैसे जब चुनावी मैदान में, क्योंकि जाहिर सी बात है जब आप किसी के विरोध में जब उतरेंगे, जब खामियां गलतियां निकलेंगी तब तो व्यक्ति, जब आप कहेंगे आपको गलत बुरा कुछ लग ही नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है कि जनता तो यही समझेगी कि जो पुराना है वही ठीक है। आप जब आप भी उसके समर्थन में हैं, आपको कोई समस्या है नहीं, तो कैसे बदलाव होगा? नहीं, ऐसा मैं समर्थन में किसी के नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन यहाँ की पब्लिक का जो हम बताया जाता है लोगों के द्वारा कि हमारी जो है जैसे नीचे स्तर पे गांवदारी में पटवारी बात नहीं सुनेगा, उधर तहसीलदार के यहाँ चक्कर लगाने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं, एसडीएम वगैरह के यहाँ पैसे लगते हैं, उनके बाबू लोग पैसे मांगते हैं, तो ये भ्रष्टाचार तो इसमें तो ये प्रशासन तो लिप्त है। आप गए हैं कभी ऐसे मामलों में, किसी ने कोई शिकायत बताई हो, आप गए हो डीएम कार्यालय या एसडीएम कार्यालय, कोई भी विभाग रहा हो सरकारी, अपने 2-4 आप सहयोगी लेके? मैं तो भाई साहब उसी पब्लिक के श्रेणी में आता हूँ, जनता का मिला हुआ व्यक्ति हूँ। जनता जिस तरह से झोला लेकर के दिन भर परेशान होती है, मैं भी उसी लेवल का व्यक्ति हूँ। आज तक जो है हमारा किसान सम्मान निधि में 10 बार कागज देने के बाद मेरा व्यक्तिगत उसका मेरा नाम नहीं आया है। आपको भी किसान सम्मान निधि चाहिए? नहीं, जब सबको किसान सम्मान निधि मिल रही है तो मैं भी तो एक जमीन का मालिक हूँ, मुझे भी तो मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिल रही है? कांग्रेसी मानते कहाँ है कि वो किसान सम्मान निधि किसानों का सम्मान है? आप नहीं मानते, नहीं, ये सरासर झूठ है। इसी नगर पालिका निवाड़ी में आप 99% लोगों को किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, आप जानकारी कर लीजिए। तो आप लोगों का काम होता है कि लोगों इकट्ठा करके धरना प्रदर्शन करें, अपना हक मांगे, आपने किया है कभी ऐसा? ऐसा धरना प्रदर्शन कई बार हम लोग, हमारी फोटो है, पेपर में कटिंग है, कई बार कर चुके, कलेक्टर महोदय से निवेदन कर चुके कि साहब आम पब्लिक की बात सुनी जाए। जैसे हमारे यहाँ एक संस्थान है, खाद यहीं बटती है निवाड़ी रेलवे स्टेशन पे, जहाँ कालाबाजारी होती है, रात को जो है खाद बेच दिया जाता। कई बार मेरी शिकायत पे सुनवाई नहीं हुई, 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये पल्लेदारों के नाम पे लिया जाता है। मैं मजदूर यूनियन का यहाँ अध्यक्ष हूँ, पल्लेदारों को वो पैसा नहीं दिया जाता है, ये वहाँ के कर्मचारी लोग खाते हैं और ये कहते हैं, जबकि उसमें सारा रेट जो है सबमिट है, किसान को उठा करके लाद करके देने में गवर्नमेंट का रेट फिक्स है। इसके बावजूद किसान से 2 रुपये 4 रुपये 5 रुपये तक ज़्यादा लिया जाता है निवाड़ी रेलवे स्टेशन पे। कई बार शिकायत की गई।
आंदोलन किया गया कि ये लोग कालाबाजारी करते हैं, खाद की प्रॉपर समय से नहीं देते हैं। जवाब में क्या मिला? जवाब में अब साहब कर रहे हैं, कार्रवाई कर रहे हैं, कार्रवाई होती नहीं है। कई बार शिकायत के बाद कार्रवाई होती नहीं है। कई मुद्दे लेके हम तहसील में स्वयं जाते हैं। अभी 2-2, 3-3 साल के जो है परिवर्तन के मुद्दे तहसील में पड़े हैं, उनकी जानकारी उच्च अधिकारी लोग करें तो ये पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, वो बेचारे पैसे नहीं दे पा रहे हैं। 2-2 साल से जो है उनके परिवर्तन नहीं हुए हैं। किसी का ज़मीन का खाते का बंटवारा है, कोई जैसे समाप्त हो गया है, ख़त्म हो गया है, मृत्यु उसका हो जाने के बाद उसका जो है बदलाव नहीं किया गया ज़मीन में। ऐसे कई प्रकार के मुद्दे तहसील में पेंडिंग हैं 2-2, 3-3 साल से। ये है तहसील की स्थिति। सुनने वाला तो कोई नहीं है, ये तो आप समझ लो। हर प्रकार से ऐसा नहीं कि मैं किसी टकराव से बच रहा हूँ, मैं हर चीज़ में टकराव करता हूँ, आंदोलन करता हूँ, जाता हूँ, लेकिन सुनवाई होती नहीं है। तो अब ये बताएं, मामा के मुद्दे भी बताएं। मामा जी कह रहे हैं हम तमाम योजनाओं को निकाल के ला रहे हैं, लोगों तक पहुंच रही हैं। आप ग्राउंड पे घूम रहे होंगे, आपको भी जानकारी मिल रही है। कितना ग्राउंड पे कितना सब बढ़िया चल रहा है? ग्राउंड पे करीब 80% इनके कहीं भूमि पूजन पड़े हुए हैं, कहीं पे इनकी घोषणाएं पड़ी हैं। ये जनता ने इतने 15-17 वर्ष के शासन में शिवराज सिंह जी के ये समझ लिया कि इनकी सब झूठी वादे रहते, झूठी घोषणाएं रहती। ये निवाड़ी की जनता और मध्य प्रदेश की जनता जान चुकी है। ये अब उनके वादों में आने वाली नहीं है। ये कितना ही प्रयास भारतीय जनता पार्टी अब करे और लोग कुछ भी कहते रहें, मध्य प्रदेश में कांग्रेस आएगी। हमारे माननीय हमारी पार्टी के मुखिया कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे और निवाड़ी सीट भी कांग्रेस के खाते में जाएगी, इसमें कोई भी दो राय नहीं है। चर्चा अंतिम पड़ाव पर है, लेकिन चर्चा को खत्म करने से पहले एक नाम और लेना चाहेंगे। दीपनारायण सिंह यादव भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या सोचते हैं उनके बारे में? अब ये उनका अपना मुद्दा है, उनके अपने पार्टी की बात है। 2 बार वो चुनाव यहाँ से हार गए, अब वो उनका अपना। कांग्रेस को फर्क पड़ेगा इस बार? यहाँ कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यादव लोग भी कांग्रेस को ही मत देंगे, यहाँ के अहरवाल लोग भी कांग्रेस को मत देंगे, यहाँ के आदिवासी कांग्रेस को मत देंगे, यहाँ के वंशकार, वाल्मीकि, पाल लोग, सभी कुशवाहा लोग, रैकवार लोग, यहाँ सर्वहारा जाति के लोग कांग्रेस को वोट देंगे। इस बात से इस बार निवाड़ी में कोई विचार में है कि हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। कांग्रेस अच्छी पार्टी है, पूर्व से कांग्रेस ने ही हमको सब कुछ दिया है और हम कांग्रेस के साथ रहेंगे। आपने दिलीप वाजपेयी जी को सुना और निवाड़ी विधानसभा से दावेदारी कर रहे हैं कांग्रेस के टिकट के लिए, और आप इस चर्चा के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट माध्यम से जरूर दें। यदि वीडियो को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, यदि फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो कर लें। मेरा नाम है धर्मेंद्र, कैमरे के पीछे गौरव। धन्यवाद। द न्यूज तंत्र बुंदेलखंड का उभरता हुआ एक ऐसा चैनल है जो बेबाक और निष्पक्ष तरीके से जनता की समस्याओं को उठाता है। आप अपनी समस्याओं को दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। साथ ही आप अपने किसी स्टार्टअप या अपने बिजनेस का प्रमोशन हमारे चैनल के जरिए करा सकते हैं। खबरों को देखने के लिए फेसबुक या यूट्यूब पर द न्यूज तंत्र टाइप करके सर्च करें और खबरों से जुड़ जाएं। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।